नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया, नेपाल और चाइना, इन तीनों के बीच में एक झोल चल रहा है। कोई कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल में जानेंगे, पूरा डीपली स्टडी करेंगे कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि पूरा वीडियो के अंत तक देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि पहले हमें लग रहा था, आज से लगभग 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं, वहां पर हमें लग रहा था कि जो नेपाल है वो चाइना के इशारों पर चल रहा है। लेकिन अभी जो हुमला में एक अटैक सा हुआ था, अटैक नहीं कह सकते बिकॉज वहां पे सिर्फ नेपाल के जो सैनिक हैं उन पर आंसू गैस के गोले डाले गए थे। उसके बाद में जस्ट बाद में केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाएंगे। इस हुमला के जो सीमा है वहां पे हम सुरक्षा बढ़ाएंगे और उन्होंने बीओपी खोलने का विचार कर लिया और अभी वो बीओपी बना रहे हैं। दैट फाइनली ये पता चल रहा है कि अभी जो नेपाल है वो अपने दिमाग से सोच रहा है, उसे भी समझ में आ गया है कि चाइना का साथ अच्छा तो नहीं हो सकता। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि क्या नेपाल है वो भारत के साथ है या फिर साथ नहीं है। तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक नजरिए से देखा जाए कि देखिए वो सीमाओं पर बीओपी बना रहा है, तो इसको आप मैटर मत कीजिए साथ है या नहीं, क्योंकि वहां पे बीओपी बनाना उसका खुद का काम है। वहां पे बहुत सारे रीजंस हैं कि वो बीओपी बनाए। कितने रीजंस हैं वो आप सबको पता है कि वहां पे ऐसे ऐसे कार्य होते हैं या फिर टेररिज्म का भी खतरा है, तो उसके लिए भी वो सुरक्षा बढ़ा रहा है। नेपाल यहाँ पे इसीलिए कर रहा है ये काम। यहाँ पे बीओपी का मैटर बिल्कुल ही नहीं करता कि वो भारत के साथ नहीं है या फिर भारत के साथ है, इस पर तो कोई मैटर नहीं करता। तो मैटर कहां करता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे बात करी जाए तो जो केपी शर्मा ओली ने, उन्होंने अभी एक जो डिसीजन लिया है ईश्वर पोखरियाल को अपने पद से हटाने का। ईश्वर पोखरियाल जो कि रक्षा मंत्री थे नेपाल के, और उन्होंने क्या करा है कि उसको अभी क्या है अपने पद से हटा दिया गया है। देन फाइनली कि अगर उनका कैरेक्टर जाने हम ईश्वर पोखरियाल का, तो ऐसा रहा है कि वो इंडिया के एंगेस्ट बोलने वाले थे, एक मोस्ट इंडिया के एंगेस्ट बोलने वाले पीपल कह सकते हैं। देन फाइनली हमें पता चलता है कि केपी शर्मा ओली खुद ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा हो। इसके बाद में बताना चाहूंगा कि रक्सौल रेलवे पर यहाँ पे भी बहुत सारा ये चीजें डिपेंड करती हैं कि जो रेलवे चली थी तो उसमें भी आसानी से हाथ मिलाया था भारत के साथ। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिस पर भी साइन किया था या हाथ मिलाया था। तो इन सभी को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि जो नेपाल है वो इंडिया के साथ है। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे इंडिया के जनरल हैं, आर्मी के जनरल हैं, वो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ एक 3 दिन की ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो ट्रिप के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बढ़िया फैसले जरूर लिए जाएंगे, इसीलिए वो दौरा है यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं? सबसे बड़ा फैसला तो यही रहेगा कि वो जमीन किसकी है। तो मैं यहाँ पे उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज से, यानी कि मैंने जहां से इकट्ठा किया है लिपिया धुरा, लेपू लेख और काला पानी के बारे में। दैट्स फाइनली कि सुगोलीय संधि क्या थी, इसका मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि जैसा हमारे यहाँ पे जो बुक्स प्रोवाइड होती हैं वहां पे उसमें क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेकिन अगर आप अपने कंट्री के हिसाब से उन बुकों को पढ़कर आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपकी लगेगी, यहाँ पे मैं मेरी बुकों से करूंगा तो वो मेरी लगेगी। तो एक्चुअली मीन ये रहता है कि यहाँ पे हम कुछ नहीं बता सकते कि किसकी जमीन है और किसकी जमीन नहीं है। वो फैसला हमें सरकार को ही सौंपना चाहिए, क्योंकि सरकार जो फैसला लेगी वो सही लेगी। तो इस मैटर के बारे में बिल्कुल चर्चा करी जाएगी। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि ये जो बॉर्डर्स बंद हुए हैं उसके पीछे भी सीमा विवाद का बहुत बड़ा हाथ है। तो लेकिन ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बिल्कुल भी हाथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीमा बंद होने के पीछे एक ही रीजन है, कोविड-19, क्योंकि उससे पूरा वर्ल्ड यार बंद हो चुका है। तो यहाँ पे तो भारत नेपाल की सीमा बंद होनी थी और उस पर भी यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि जो भारत और नेपाल दोनों के लोग हैं, दोनों देशों के लोग हैं जो सीमा के पास रहते हैं, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। सरकार को बहुत ज्यादा यहाँ पे कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको खोला जाए ताकि हमारे काम अच्छे से
बने, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि वो जो सीमाएं हैं वो भी खोले जाने पर विचार किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो भारत और नेपाल के दोनों सरकारें हैं उन्होंने ये जरूर सहूलियत दे रखी है कि आप बॉर्डर पार तो कर सकते हो अगर आपके पास इंपॉर्टेंट वर्क है। तो यही बताने मैं यहाँ पे आया था दोस्तों कि यहाँ पे कौन किसके साथ है वो आप खुद में खुद बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके अलावा मैं लास्ट बार रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।